हेलो गाइस एंड वेलकम टू टॉबी टेल्स। दोस्तों, दुनिया में जंग हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के बीच में चलती ही रहती है और इस समय भी एक जंग चल रही है जो कि दो देशों के बीच चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच। इसमें हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अरबों डॉलर का नुकसान दोनों देशों को हो चुका है। क्या आपको पता है कि लड़ाई जब किसी दो देशों के बीच में चल रही होती है तो किन्हीं देशों का उसमें कुछ फ़ायदा भी होता है। ऐसा ही एक फ़ायदा हो रहा है हमारे देश भारत को। वो कैसे हो रहा है, आइए जानते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ जितनी भी थीं, उन्होंने रशिया के साथ में अपने बिज़नेस को अबॉर्ट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। बंद करने के बाद में, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाला देश है, तो वहाँ से गैसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीज़ल, ये सारा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन लड़ाई होने के बाद में सारे देशों ने जो अपने बिज़नेस के जो रिलेशन थे रशिया के साथ में, उनको बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। इसके कम होने के बाद में लोगों को जब ये गैस की और पेट्रोलियम की दिक्कत हुई तो उन्होंने अपने अपने राज्यों से ये चीज़ की गुजारिश की कि आप इस चीज़ को सही करें। सारे देशों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम इसका हल करते हैं। हमारे देश भारत ने जब रशिया से, हमारे देश को जो फ़ायदा हुआ वो ये फ़ायदा हुआ कि हमारे देश को रशिया ने सस्ते रेटों पर, मार्केट से सस्ते रेटों पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रूस हमको एक्सपोर्ट करता है, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा चीप रहता है। और उसमें जो पेमेंट का एक सिस्टम है, जो डॉलर्स के अलावा एशियन कंट्रीज़ के जो करेंसीज़ होती हैं उसमें भी उसको पेमेंट की जा सकती है। अब भारत ने वहाँ से जो कोयला और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना जब शुरू कर दिया है तो उससे भारत को इस बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और हमारे देश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही चीप रेट्स पर अवेलेबल हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब रशिया ने मार्केट रेट से कम रेट पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो जो दूसरे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको एतराज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूरोप जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो मार्केट रशिया को छोड़नी पड़ी। जो दूसरे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ़ नेशंस, इन लोगों ने उस मार्केट को पकड़ लिया और मार्केट से ऊंचे दामों पर अपने प्रोडक्ट्स को उनको बेचना शुरू कर दिया। तो इधर से, क्योंकि इनके ऊपर बैन है रशिया के ऊपर, तो इनको भी एक मार्केट मिल गई जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और अपनी इकनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। और उधर सऊदी अरेबिया और जो दूसरे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो भी अपने ऑयल को यूरोप में और अन्य देशों में बेच सकते हैं, जहां पर पहले रशिया का दबदबा होता था। भारत को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब उन्होंने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, जो कि मार्केट से काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स पर उनको मिल रहे हैं। और इससे जो है उनको करेंसी में भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो पहले डॉलर्स में पेमेंट लेता था, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं तो उनको भारत जो है वो एशियन करेंसीज़ में भी पेमेंट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।